Chalo, let us start with the session. So again we are starting with a very very important topic, information system and its component. ठीक है, that is your chapter number 3, a very lengthy chapter. ये chapter कर लोगे तो यह समझ लो almost खत्म है. Chapter 4 we have done, that was very important and lengthy. Chapter 2 we have done, chapter 1 half, and then this chapter 3. इतना ही कर लोगे आपका पूरा ये खत्म almost. ठीक है. Chapter 3 very very important, lengthy chapter also. It will take time to complete of this chapter. ठीक है. चलो, let us start with the session. टेस्ट पेपर टेलीग्राम चैनल में भी शेयर हुआ था, तो वहां चेक करना. ठीक है. जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए और पूछ रहे हैं मैम कहां से टेस्ट देना है, टेलीग्राम चैनल में भी शेयर होता है और ऐप में भी अपलोड हो जाता है पेपर, इफ यू वुड हैव चेक्ड. ठीक है. चलो बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम का मतलब क्या होता है. व्हाट डज द वर्ड सिस्टम मींस. अभी कुछ लिखना नहीं है. क्लोज योर माइंड, क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर कॉपी एवरीवन. मैं सब कुछ लिखवा दूंगी, अभी खाली कॉन्सेप्ट समझो. ठीक है. सिस्टम का डेफिनेशन आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा है. थर्ड टाइम आ रहा है कि नहीं बताओ. 2 बार हमने कर चुका है. ठीक है. सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स which works together in coordination to achieve the common goal of the organization. यानी सिस्टम का मतलब एक सिंगल पार्ट होता है, सिंगल कंपोनेंट होता है कि बहुत सारे पार्ट्स मिलाकर होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिलाकर. तो मैंने क्या बोला, सिस्टम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज बोल लो या क्या बोल लो, कंपोनेंट्स दैट work together in coordination to achieve the common क्या बोलो, goal of the organization. ठीक है. प्लीज ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से करना मेरे संग. जिस दिन मैं जो पढ़ाऊंगी सेम डे घर जाके रिवाइज कर लेना. फिर नहीं रिवाइज करोगे अगेन द थिंग्स विल पाइल अप. यू लाइंग ऑन द सेम ग्राउंड. किया नहीं किया बराबर है. तो प्लीज स्टार्टिंग से इस चैप्टर को ग्रिप में रखना. ठीक है. बोलो, सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ताकि ये कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो सके. वापस से बोलो, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज और कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर टू अचीव द common goal of the organization. वापस से बोलो, what is a system? System is a set of interrelated activities or components that work together in coordination to achieve the common goal of the organization. यानी सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है क्या? हाँ, जैसे ह्यूमन बॉडी मैंने बताया था पहले भी, ह्यूमन बॉडी वर्क्स एज अ सिस्टम. हमारे यहाँ इतने सारे ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से क्या है? कोऑर्डिनेटेड है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ योर बॉडी विच इज टू लीव, विच इज टू ब्रीथ. अगर हमारा एक भी ऑर्गन फेल हो जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या स्मूथली परफॉर्म कर पाएगा? नहीं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन फेल हो गया, ब्रेन हैमरेज, सिस्टम परफॉर्म कर पाएगा? हार्ट फेल, सिस्टम परफॉर्म कर पाएगा? नहीं. तो सिस्टम के सारे कंपोनेंट स्मूथली वर्क करने चाहिए टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वापस से बोलो, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज और कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन in order to achieve the common goal of the organization. क्लियर है यहां तक? सुनो ना, जैसे मैंने बोला ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है. ठीक है. अभी आप क्या कर रहे हो? अभी राइट नाउ यू आर डूइंग सम फंक्शन, आप EIS को समझने की कोशिश कर रहे हो. तो सिस्टम में कैसे काम कर रहे हो? आपका जो आईज है, आपका जो ईयर्स है, वो इनपुट डिवाइसेस है कि नहीं? बताओ. मैं आपको क्या दे रही हूं? मैं आपको डेटा दे रही हूं. आई एम गिविंग यू द रॉ डेटा एंड यू आर ट्राइंग to receive that data and convert it into meaningful information. तो आपका ईयर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है. आपका आईज क्या? आपका इनपुट डिवाइस है जो क्या कर रहा है? डेटा को रिसीव कर रहा है मेरे से. फिर आप क्या कर रहे हो? ये डेटा जो रिसीव कर रहे हो उसको कहां भेज रहे हो? ब्रेन में. ब्रेन इसको क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में. ठीक है. फिर उसके बाद आप मुझे आउटपुट दे रहे हो. यू आर गिविंग मी द फीडबैक whether you are understanding the topic or not. क्लियर है. और फिर उसके बाद क्या होता है ना, आप ये जितने भी डेटा को समझ रहे हो आप क्या करते हो? उसको स्टोर कर लेते हो. कैसे स्टोर करते हो? कॉपी में लिख के. कॉपी आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया. यस और नो? या फिर कुछ बच्चे जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है वो अपने दिमाग में परमानेंटली स्टोर कर लेते हो, उन्हें लिखने का भी दरकार नहीं होता है, जो आपका इंटरनल मेमोरी है. और कॉपी में जब लिख रहे हो वो आपका क्या? एक्सटर्नल मेमोरी. तो इंटरनल मेमोरी हो गया आपका ब्रेन.
जिसके अंदर भी एक पता है ना आपको स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, और एक होगी एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी, दैट इज योर कॉपी, जहां पे आप लिख के स्टोर कर दे रहे हो। क्लियर है? और फिर उसके बाद आप मुझे क्या दे रहे हो, फीडबैक। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये फीडबैक दिया ना अभी, क्लियर है? एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द डेटा, और बीच बीच में आप डेटा को क्या कर रहे हो, कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज शोइंग यू हाउ अ सिस्टम फंक्शंस, हाउ अ सिस्टम परफॉर्म्स। सबसे पहले क्या होता है बताओ, इनपुट रिसीव होता है, इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है डेटा में, बट इनपुट को डेटा में कन्वर्ट कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसर। फिर प्रोसेसर डेटा में कन्वर्ट करके, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके डेटा को स्टोर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर आप क्या देते हो, फीडबैक, और उसको क्या करते हैं, कंट्रोल। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ सिस्टम इज वर्किंग। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला बताओ, क्या होता है, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सिस्टम का पहला कंपोनेंट बताओ, इनपुट। सब रिलेटेड, बताओ क्या क्या है। सबसे पहले क्या हुआ बताओ, इनपुट। फिर इनपुट से क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया आपने, डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग। फिर किस में कन्वर्ट हुआ, वेरी गुड। फिर आपने क्या दिया मुझे, वेरी गुड। और फिर मैंने क्या किया डेटा को, तो ये पूरा क्या शो कर रहा है, हाउ अ सिस्टम वर्क्स। इनपुट कौन देता है, यूजर, जिसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज हाउ अ सिस्टम इज वर्किंग। वापस से बताओ, व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज और कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम के अंदर क्या होता है मेरे को बताओ, सबसे पहले सिस्टम इनपुट रिसीव करता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, दैट इज योर आउटपुट। फिर उसके बाद जो यूजर होता है वो क्या देता है, फीडबैक देता है, और फिर फाइनली आप क्या करते हो, डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सो दिस इज हाउ अ सिस्टम इज वर्किंग। बताओ क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? एब्सोल्युटली क्लियर। अब सुनो ध्यान से, सिस्टम का एग्जांपल क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम। अब सुनो, सिस्टम जो मैंने बोला, सिस्टम पता है अलग अलग टाइप का होता है। लाइक एक होता है मैनुअल सिस्टम, और बताओ ऑलरेडी कितने बार आप मेरे मुंह से ये वाला टर्म सुने होंगे, वेरी गुड। किसने बोला, CBIS, CBIS का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक होता है बताओ क्या, फॉर्मल सिस्टम, और एक क्या बोला बताओ, इसका उल्टा क्या, इनफॉर्मल सिस्टम। तो ये मेरा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम, और हमारे सिलेबस में पूरा क्या डिटेल में दिया हुआ है बताओ, CBIS। नो, व्हाट इज मैनुअल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम का मतलब बताओ क्या होता है। यहाँ पे हम लोग कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैनुअली वी आर ट्राइंग टू इनपुट द डेटा एंड प्रोसेस द डेटा। पुराने जमाने का बात करो, सपोज करो मुझे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो क्या वहां पे हम लोग फोन के जरिए देते थे, कंप्यूटर के जरिए ईमेल करते थे, नहीं, हम लोग क्या करते थे, कबूतर के जरिए चिट्ठी भेज देते थे। अरे आपके मम्मी पापा भेजे होंगे ना, कबूतर जा 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 चिट्ठी लेकर जा, क्या एक गाना था ना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, समझ ना, मैंने प्यार किया, देखे हो क्या वाला मूवी, तो वो क्या है, मैनुअल सिस्टम है ना। आपने क्या किया, मैनुअली डेटा को इनपुट किया, खत लिखकर, अपने हाथों को यूज करके, हाथ को यूज किया कि खून को यूज किया, समझ में आ रहा है? इतने भी फिल्मी नहीं हो, क्लियर? तो मैनुअल सिस्टम मतलब समझ गए ना, जहां पे आप लेटर को क्या करो, मैनुअली लिख रहे हो, और फिर लेटर को मैनुअली लिखने के बाद क्या किया, किसी को दे दिया, या तो पोस्टमैन को दिया, या तो कबूतर को दिया। क्या सच में कबूतर चिट्ठी पहुंचा देता था? ठीक है, हाँ, अच्छा, तुम भी दिया था क्या लेटर, तुमको पता है, बोला हाँ पहुंचा दिया था, ठीक है। तो लेटर आप दे देते हो, कबूतर की चोंच में वो लेटर पहुंचा दिया, तो ये क्या मैनुअल सिस्टम है ना, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम मेरे को बताओ, मैनुअल। या पोस्टमैन को दिया, तो पोस्टमैन क्या किया, चिट्ठी पहुंचा दिया, साइकिल में लोग जाते थे मैनुअली, तो ये सब क्या हो गया, मैनुअल सिस्टम, जहाँ पे मैनुअली आप डेटा को क्या कर रहे हो, प्रोसेस करके आउटपुट क्रिएट करके सेंड कर दे रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम का मतलब क्या हुआ बताओ। बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम होता है कैसा होता है, दे कम्युनिकेट फॉर्मली,
जैसे सपोज करो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने सबऑर्डिनेट के संग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हैव यू हर्ड द वर्ड मेमोज, सर्क्यूलर, ऑर्डर? तो ये सब क्या हो रहा है? क्या कम्युनिकेशन है? फॉर्मल। और हमारे बीच में अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनफॉर्मल। समझ में आ रहा है? सो द सिस्टम कैन बी आइदर फॉर्मल, इट कैन बी व्हाट? इनफॉर्मल, इट कैन बी सीबीआईएस। सीबीआईएस का फुल फॉर्म बताओ? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? जहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विच इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, प्रोसेसर। क्लियर है? ये सब क्या हो गया मेरा? सीबीआईएस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम का एग्जांपल में मैंने क्या बोला? क्या चीज हो रहा है यहाँ पे? मेमोज, सर्क्यूलर्स, सुना होगा आपने सब, ऑफिस ऑर्डर। या कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? टॉप मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। क्लियर है? उन लोग के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। इनफॉर्मल सिस्टम मतलब क्या हो गया? ओरली, जहाँ पे मे भी हम लोग राइटिंग में नहीं कर रहे, ऐसे ओरल टॉक्स वगैरह होता है ना, तो ये भी तो ऐसा सिस्टम ही वर्क कर रहा है। क्लियर? फिर वैसे मैनुअल सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया? लव लेटर्स और ऑल, जो आप पहले पुराने जमाने में देते थे। ठीक है, लेटर्स वगैरह हाथ से जो लिखते थे मैनुअली। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज मैनुअल सिस्टम। तो बताओ सिस्टम का टाइप्स क्लियर है? मैनुअल, फॉर्मल, informal, CBIS. But with the advent of the technology, nowadays people are not resorting to manual system. They're only resorting to what? CBIS. समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला? मैनुअल है, CBIS है। CBIS सिस्टम आप जो लगाओगे वो फॉर्मल के लिए भी लगा सकते हो, फॉर्मल पर्पस के लिए भी और इनफॉर्मल पर्पस के लिए भी। अब जैसे आप अपने घर में भी तो CBIS लगा रखे हो, चैटिंग वगैरह करते हो और क्या करते हो पता नहीं, इंस्टाग्राम करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया करते हो, तो इनफॉर्मल सिस्टम है ना। बट वो सिस्टम है जब आप मेरा लेक्चर कर रहे हो, मेरे संग फॉर्मली बिहेव करो, फॉर्मल सिस्टम है। या फिर अपने ऑफिस मैनेजर के संग कम्युनिकेशन करो, दैट इज अ फॉर्मल सिस्टम। सो सीबीआईएस कैन बी आइदर फॉर्मल, कैन बी इनफॉर्मल, या फिर फॉर्मल कैन बी आइदर मैनुअल, कैन बी सीबीआईएस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। अब हमारे सिलेबस में डिटेल में बताओ क्या है जो हमें डिस्कस करना है? सीबीआईएस। अब यहां से हमारा चैप्टर चालू होगा विच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सीबीआईएस। ठीक है, चलो बिना देखे मुझे बताओ सीबीआईएस का कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा? बताओ। अरे फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या यूज करते हो? व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट यू आर यूजिंग? बताओ। हाँ बोलते जाओ। सबसे पहला एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंसान नहीं दिखाई दे रहा है? बिना इंसान के सिस्टम चलेगा क्या? रोबोट आकर चलाएंगे क्या? तो सबसे पहले तो यूजर होगा ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज कौन कर रहा है? क्वेरी रेस कौन कर रहा है? इंफॉर्मेशन चाहिए किसको? डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया? यूजर। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सीबीआईएस का क्या है मुझे बताओ? यूजर। The most important component of a CBIS, computer based information system, is the user. फिर अब बोलो जो बोल रहे थे। नंबर 2 हार्डवेयर, और क्या बोला? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। सो कैन आई से कंप्यूटर सिस्टम? और बताओ। क्या बोला इसके अंदर? और बताओ और क्या चाहिए? हाँ प्रोसेसर। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी, दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील। तो ये जो प्रोसेसर यहाँ रखा हुआ है आप इसको देख सक रहे हो, क्लास के बाद आकर देख लेना कि उठाकर दिखाए बाहुबली की तरह। समझ में आ रहा है? प्रोसेसर दिखाई देता है ना, टच कर सकते हो, तो प्रोसेसर ही तो हार्डवेयर हो गया। अरे हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है, स्टोरेज डिवाइस है, सब कुछ है। सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम, बाद में बताएंगे। और बताओ क्या होता है? किसके किसके थ्रू काम कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो? डेटा। क्या चीज में काम कर रहे हो? डेटा। और बताओ कैसे हमारे बीच में डेटा एक्सचेंज हो रहा है? अच्छा ये जो लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे कैसे लेक्चर कैसे कर रहे हैं? नेटवर्क के जरिए। इंटरनेट मतलब क्या हुआ? नेटवर्क। यानी ऑब्वियस सा बात है बिना नेटवर्क के आप क्या कम्युनिकेशन कर पाओगे क्या? तो और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया? नेटवर्क। क्या हो गया मेरे को बताओ? नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैनल। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्या? कंपोनेंट्स ऑफ द सीबीआईएस। अब आने वाले 3 से 4 क्लास में इसी को डिटेल में डिस्कस करना है।
बोलोगे ये तो इतना इजी है मैम, डेटा, नेटवर्क, कंप्यूटर, यूजर। अब एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब डेटा में आपको पता है पूरा क्या पढ़ा देंगे, डीबीएमएस। कभी डीबीएमएस के बारे में सुना है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो पूरा इसके बारे में पढ़ाएंगे। अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेस होता है, अलग अलग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, मॉडल होता है, हायरार्की मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, तो सब ये सब हम लोग डेटा में करेंगे। लेकिन आज हम लोग इजी टॉपिक करेंगे जो कि ऑलरेडी आपको आता है, कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यूजर कौन हुआ? हु कैन बी द यूजर? The person in charge of the computer. In a big organization, the user can either be chief privacy officer, chief information security officer, chief security officer. तो मैंने क्या क्या बोला? IT डिपार्टमेंट, CIO, CPO, CISO, CTO, CITO, या फिर क्या बोला? IT ऑफिसर। इन लोग कौन हो गए? सबके सब यूजर। तो यूजर के अंदर कौन कौन आता है बताओ? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। एग्जाम में खाली CISO लिखोगे क्या? फुल फॉर्म बताओ। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर क्या बोला? चीफ प्रिवेसी ऑफिसर। और क्या बोला? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और बताओ? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, IT ऑफिसर, ठीक है। चीफ 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 नहीं बोला क्या? चीफ, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट सुने हो? हाँ, तो जैसा इसके अंदर इनपुट जा रहा है वैसे आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। बोलो क्या क्या बोला? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ प्रिवेसी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, IT डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिस बॉय वगैरह पीपल, नॉर्मल पीपल। सो दे आर द यूजर्स ना, इनफैक्ट एंड यूजर, कस्टमर, दे आर ऑल्सो द यूजर्स ना। तो एक मेरे को बात बताओ, ये जो यूजर्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे आर रेजिंग देयर क्वेरी, दे आर क्वेरिंग, दे आर रेजिंग द इनपुट, एंड देन दे आर, व्हाई दे आर रेजिंग दिस क्वेरी? इन ऑर्डर टू गेट क्या? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रहा है? तो इन लोग कौन होते हैं? दे आर यूजर्स, आर द पीपल हु आर क्या? रेजिंग द क्वेरी, क्वेरिंग ऑफ द डेटा कर रहे हैं। इन लोग क्या कर रहे हैं? क्वेरिंग ऑफ द डेटा। क्यों डेटा को क्वेरी कर रहे हैं? टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब ये सब टॉपिक सुन के नहीं लग रहा है हम लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज को पढ़ चुके हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो देख रहे हो सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, और वंस यू आर डन विद चैप्टर 4, चैप्टर 2 सब आपको इजी लगने लगेगा। तो यूजर कौन कौन होता है एकदम क्लियर है। नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले किसका बात करें? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है बताओ? हार्डवेयर आर द, वेरी गुड, टैंजिबल पार्ट ऑफ द सिस्टम which can be seen, which can be touched, है ना। अब हार्डवेयर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस है, बताओ क्या क्या? 4, बताओ ठीक से बोलो। जैसे पूरा सिस्टम बताया था, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ऊपर में सिस्टम में जो 4 पार्ट था वही तो है। बोलो सबसे पहले क्या बोला? इनपुट डिवाइस, फिर क्या हुआ? प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो गया बताओ? हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस दिखाई दे रहा है क्या? बताओ एग्जांपल। इफ आई टॉक अबाउट अ CBIS, व्हाट इज माय इनपुट डिवाइस? अरे ये रहा माउस, देखते रहे तो माउस से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखते रहे तो बीच में कभी सिस्टम चेंज कर रहे हैं, कभी लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों से बात करते हैं, कभी वीडियो ऑफ कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं। किसके जरिए करें? माउस। तो मैं क्या दे रही हूँ? इनपुट दे रही हूँ सिस्टम में। कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखो कीबोर्ड, क्लियर। ये मेरा क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से डेटा एंट्री करते हो? हाँ करते हैं। फिर उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये? माइक। ये क्या है? इसे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस। कभी गेम्स वगैरह खेले हो, जॉयस्टिक देखे हो, जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस, ठीक है। हाँ, इनपुट डिवाइस। स्टाइलस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, वेरी गुड। और बताओ? हाँ, इनपुट डिवाइस। और बताओ? हैव यू हर्ड द वर्ड स्कैनर? स्कैनर भी तो इनपुट डिवाइस है, यस और नो? ठीक है, तो ये सब क्या चीज के एग्जांपल हो गया? इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच इज एनेबलिंग द यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। ये बिना इनपुट डिवाइस के तुम इंटरैक्ट कैसे करेगा बताओ? मैम स्क्रीन टच, तो उसमें भी तो पॉइंटर है, उसी से तो इंटरैक्ट कर रहे हो। तुम बिना इनपुट डिवाइस से सिस्टम को कैसे क्वेरी जनरेट करोगे? उसे इंटरैक्ट कैसे करोगे? सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, समझ में आ रहा है? या फिर स्कैनर चाहिए।
तो ये सब क्या चीज का एग्जांपल हो गया? इनपुट डिवाइसेस. So input devices are those hardware devices are the part of the computer system which is enabling the user to interact with the system. That is called as what? Input device. Input device का example दे देना mouse, ठीक है, keyboard, clear है, mic, stylus, webcam, scanner. Printer क्या है? Input है कि output? Very good. Do not get confused. Printer से output निकल के आ रहा है, वो output device है. But scanner input ले रहा है ना? Scan करो, input ले रहा है, तो scanner input device है. बट प्रिंटर क्या बोलोगे? आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? समझ में आ गया? इनपुट डिवाइस क्या चीज करने में हेल्प कर रहा है? दे आर एनेबलिंग द क्या? बोलो, दे आर एनेबलिंग द यूजर टू क्या? टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम. अच्छा एक बात बताओ, यूजर सिस्टम में जो डेटा एंट्री करे किस फॉर्मेट में? जीयूआई की एपीआई? जीयूआई. लेकिन कंप्यूटर को कौन सा भाषा समझ में आता है? एपीआई. तो जीयूआई को कन्वर्ट करेगा किस में? एपीआई में. कौन करेगा? प्रोसेसर. कौन करेगा? प्रोसेसर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिर वैसे ही बाद में जब आपको जीयूआई में चाहिए तो उसको भी अगेन कौन कन्वर्ट करेगा? प्रोसेसर. तो प्रोसेसर कौन हो गया? अगेन दे आर द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज डूइंग द डेटा मैनिपुलेशन, विच इज कन्वर्टिंग द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसर क्या कर रहा है? डेटा को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है. डेटा को क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है. डेटा को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में. डेटा के फ्लो को क्या करे? कंट्रोल कर रहा है. अब जैसे आप मल्टीटास्किंग करते हो, आपका ह्यूमन बॉडी क्या करता है बताओ? मल्टीटास्किंग करता है ना. तो अब मल्टीटास्किंग जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो? जैसे आप देखो ना, मेरे से बात भी कर रहे हो, लिख भी ले रहे हो, हाथ भी हिला ले रहे हो, देख भी ले रहे हो, इतना सारा मल्टीटास्किंग कर रहे हो. तो आपका पूरा जो बॉडी का मूवमेंट है, पूरा जो फ्लो है, कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन. हैव यू हर्ड द टर्म सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट इज कंट्रोलिंग योर मूवमेंट. समझ में आ रहा है? एक भी पार्ट फेल हो जाएगा तो हो सकता है आपका पार्ट जो है बॉडी का ठीक से काम नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आए, कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है नहीं करना है. तो जितना भी एक्शंस है आपके बॉडी का कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन. तो वैसे कंप्यूटर में इतने सारे डेटा का फ्लो है. कभी मैं आपको जोड़ो खोलकर लिख कर दिखा रही हूँ, कभी मैं पीपीटी खोल देती हूँ बीच में, कभी मैं वीडियो दिखा देती हूँ. तो ये सारे के सारे मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोसेसर. कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोसेसर. अब प्रोसेसर में अलग अलग पार्ट्स होता है. प्रोसेसर इतना नहीं है, डिटेल में भी करेंगे हम लोग. प्रोसेसर हैज गॉट मल्टीपल पार्ट्स व्हिच इंक्लूड्स योर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, प्रोसेसर रजिस्टर. इनफैक्ट अलग से शॉर्ट नोट आता है प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे. अभी बताओ प्रोसेसर क्या होता है? क्लियर है? बोलो क्या करता है प्रोसेसर? डेटा को मैनिपुलेट करता है, कन्वर्ट करता है, रॉ डेटा को क्या? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में. और डेटा के फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है. कौन करता है? प्रोसेसर. आर वी थ्रू विद दिस? फिर मैंने क्या बोला? स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या करेगा बताओ? स्टोरेज डिवाइस डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा. स्टोरेज डिवाइस इज गोइंग टू स्टोर द डेटा. आपको पता है कंप्यूटर में दो टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. पता है कि नहीं? बोलो दो टाइप बताओ. क्या क्या बोला मैंने? प्राइमरी और प्राइमरी का एग्जांपल रैम एंड रोम, दोनों क्या हो गया? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया? यस, हार्ड डिस्क ड्राइव. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये सब मेरा क्या हो गया? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. पेन ड्राइव वगैरह, दीज आर व्हाट? एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी क्या हो गया? प्राइमरी. रैम और रोम. रैम पता है कौन सा डेटा स्टोर करता है? विच इज करेंटली इन प्रोसेस. जिस डेटा का प्रोसेसिंग कर रहे हो ना, उसको कौन स्टोर करके रखता है? रैम. और रोम क्या स्टोर करता है? डेटा जो प्रोसेस करते हैं उसको नहीं करता है. दे आर बेसिकली स्टोरिंग द बाईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए प्रोग्राम चाहिए ना, डेटा चाहिए. वो डेटा कौन स्टोर करके रखता है? रोम. ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. इनफैक्ट एग्जाम में यही सब आता है. डिफरेंस बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, रैम और रोम के बीच में. अभी मैं आपको खाली क्या बता रही हूँ? ओवरव्यू बता रही हूँ कंपोनेंट्स का. आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है. अब मैंने बोला प्रोसेसर. प्रोसेसर का मतलब क्या है? मदरबोर्ड्स. देखा है मदरबोर्ड कभी खोल के? तोड़कर देखना अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर, सीपीयू को. छोटा सा एक चिप दिखाई देगा, छोटा सा चिप. मोबाइल फोन में भी रहता है, एक चिप रहेगा. कभी देखा है वो चिप? दैट चिप यू नो इज बेस्ड ऑन सिलिकॉन फ्लेक. क्या चीज का बना हुआ है? सिलिकॉन मेटल होता है ना, सिलिकॉन के फ्लेक्स का बना हुआ है. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्रांजिस्टर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग ओनली वन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर 0 and 1. बताओ क्या बोला मैंने? प्रोसेसर क्या चीज से बना हुआ है? दे आर बिल्ट अप ऑफ क्या? दे आर बिल्ट अप ऑफ फ्लेक ऑफ सिलिकॉन, जिसके अंदर क्या बोला मैंने? क्या है? मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. और जो खाली क्या समझ रहा है? बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1.
दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसर, मदरबोर्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने, किसका डेफिनेशन बताया, मदरबोर्ड का। क्लियर है। अब हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, बताओ, आउटपुट डिवाइस। क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। वेरी गुड, मॉनिटर। ये जैसे देखो, देख रहे हो, ये मॉनिटर मेरे को डिस्प्ले दिख रहा है, जहाँ पे लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों का चेहरा दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, मॉनिटर। और बताओ मॉनिटर, और क्या हो गया, स्पीकर। स्पीकर, आवाज सुनाई दे रहा है स्पीकर में, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और बताओ प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइस। वेरी गुड। प्रिंटर, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्या, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच आर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट और द आउटपुट टू द एंड यूजर with the help of which the user is able to understand the information, है ना। that is again a hardware device की software hardware, are they tangible? Yes. can you touch the projector, can you touch the monitor? Yes, I can touch it. तो ये सब मेरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस। कोई डाउट है, तो ये सब बचपन में भी पढ़े होगे आप क्लास 1-2 में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये सब हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताओ, क्या क्या बोला मैंने। वेरी गुड, मॉनिटर बोला, और क्या बोला, स्पीकर, और बताओ प्रोजेक्टर, और बताओ प्रिंटर। ये सब मेरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मेरे को बताओगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दो टाइप ऑलरेडी मैंने बोला, बताओ क्या होगा। वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और क्या बोला, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ना आपका हार्डवेयर फंक्शन ही नहीं करेगा, हार्डवेयर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। डू यू नो दैट और नॉट। जैसे आप हार्डवेयर खरीद के ले आए, आपने उसमें कोई ओएस इंस्टॉल नहीं कर रखा है, ना विंडोज का ना लिनक्स का, काम करेगा क्या। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका हार्डवेयर काम कर सकता है क्या, समझ में आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल करे यूजर को सो दैट कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। आपको पता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर कैसा दिखाई देगा, मैंने आपको दिखाया था, पूरा ब्लैक दिखाई देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन व्हिच इज टेलिंग द हार्डवेयर टू डू और व्हाट नॉट टू डू। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। हार्डवेयर फंक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टैंजिबल है कि इनटैंजिबल, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। क्या विंडोज का सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देता है, नहीं। दे आर टैंजिबल कि इनटैंजिबल, दे आर द इनटैंजिबल पार्ट of the computer system. Tangible ki intangible part, they are the intangible part of the computer system, or they can be called as a set of instruction which tells the hardware to perform or not to perform. तो मैम एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड कर रहा है एक बेसिक इंस्ट्रक्शन की हार्डवेयर चलेगा। अब हार्डवेयर चलाने के बाद कंप्यूटर ऑन कर लिया, अब उसमें आपने क्या क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम डाउनलोड किया फॉर योर डे टू डे फंक्शनिंग, दोस प्रोग्राम, दोस सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एज क्या, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने जोडो डाउनलोड किया, मैं जोडो में लिख रही हूँ, तो जोडो मेरा क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम। एक्सेल मेरा क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम। वर्ड मेरा क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बट क्या हार्डवेयर के बिना और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सिस्टम चल पाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड ही कहां पे कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ना। और इनफैक्ट एप्लीकेशन सिस्टम डाउनलोड होगा कि नहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। पता है ना, एप्स आर सपोर्टेड बाय विंडोज, आईओएस, अलग अलग एप्स, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन, रादर दे डिपेंड अपॉन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। आर वी थ्रू विद दिस। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया। अब मेरे को बताओगे डेटा क्या होता है, व्हाट इज द डेटा। डेटा क्या होता है, raw bits and pieces of data which have got no meaningful application, but उसको जब आप meaningfully convert कर दोगे तो क्या बन जाता है, information। तो डेटा में पूरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ, किस सॉफ्टवेयर के बारे में, DBMS। Have you heard about MS Access which is an open DBMS software, है ना, जो डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है। और नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट वगैरह के बारे में। ठीक है, नेटवर्क कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। क्लियर। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया कंपोनेंट्स का। कोई डाउट है, अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये सब डिटेल में हम लोग एक एक करके भी उठाकर डिस्कस करेंगे। ये चार्ट यहाँ तक ड्रॉ कर लो फटाफट, चलो पूरा यहाँ तक लिख लो एक बार। सिस्टम का डेफिनेशन, प्रोसेस क्या होता है, पूरा लिखो यहाँ तक। कैसा लग रहा है चैप्टर, इजी लग रहा है कि नहीं बताओ, सब कुछ क्लास में याद हो गया कि नहीं, अभी तक जितना भी पढ़ा है। टेल मी ऑनेस्टली गाइस, अभी तक जितना भी पढ़ा है याद हुआ कि नहीं, चलो लिखो। Yes, Samriddhi, absolutely.
फटाफट लिखना। हाँ, हो जाएगा तो बताना, स्क्रॉल करेंगे। बना लिया डायग्राम एवरीवन? हो गया? इज इट डन? CBIS। पहले ब्रॉड हेडिंग लिखना, फिर अंदर का लिखना। पहले ब्रॉड हेडिंग बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स है। यूजर है, कंप्यूटर सिस्टम है, डेटा है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैनल है। फिर यूजर के अंदर राइट डाउन द नेम्स। यूजर को पीपल भी तो बोल सकते हैं। कंपनी का CEO भी लिख देना। So people are the most important element of the computer based information system। सबका फुल फॉर्म लिखना होगा एग्जाम में। हाँ, हो गया। पीपल, पीपल आर क्या? रेजिंग द क्वेरी।
इन लोग ही तो प्रोग्राम को रन करता है और मैनेज करता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग द प्रोग्राम. ड्रॉ द चार्ट प्रॉपरली. ओके, जरूरत पड़े तो कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके बनाओ, बट चार्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए. They are raising the query, they are running and managing the program. हो गया. हार्डवेयर दैट आर द क्या टैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जो आप क्या कर सकते हो, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, है ना. हो गया. नीचे कर दे क्या. कंप्यूटर में दो एरो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर टैंजिबल पार्ट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम. फिर हार्डवेयर का कंपोनेंट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. टाइप्स दिखा दे अब इसका. यहां तक हो गया क्या. हार्डवेयर का डेफिनेशन लिख लिया. अब उसके नीचे लिखो चारों टाइप. इनपुट डिवाइसेस क्या लिखा. दे आर द डिवाइसेस विच enables a user to interact with the system. कीबोर्ड, माउस. प्रोसेसर में क्या लिखा. प्रोसेसेस द डेटा, है ना. मैनिपुलेट्स द डेटा, कन्वर्ट्स द डेटा इनटू क्या, इंफॉर्मेशन. और क्या बोला. प्रोसेसर क्या चीज से बना हुआ रहता है. बिल्ट ऑफ फ्लेक ऑफ सिलिकॉन, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, 0 and 1. प्रोसेसर के अंदर दो पॉइंट है. क्या क्या. एक बोला प्रोसेस दी डेटा, मैनिपुलेट्स दी डेटा. और दूसरा क्या बोला, मदरबोर्ड which is built of क्या, flake of silicon having million of transistor with 0 and 1 which understand binary language. फिर स्टोरेज डिवाइस का टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी. डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में. तो डेटा कन्वर्ट्स, ये एरो का मतलब क्या, डेटा इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंफॉर्मेशन. स्टोरेज डिवाइस में एरो दिया है क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी में रैम रोम, सेकेंडरी में एसडीडी और एसएसडी. समझ में आ रहा है क्या ये सब. फिर आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल लिखा है क्या, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर. दिखाई दे रहा है. स्टोरेज डिवाइस हो जाए तो बताना. हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. डन.
अब आउटपुट में क्या बोला, मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर लिखने हैं। दिखाई दे रहा है क्या? सॉफ्टवेयर में लिखा है इंटेंजिबल, OS/AS। अब वर्चुअलाइजेशन में तुम लोग इतना सारा नाम याद किया था कि नहीं OS का नाम बताओ। दिखाई दे रहा है? एग्जाम्पल बोलो, दिखाई दे रहा है क्या? तो पूरा ओवरव्यू हो गया कंपोनेंट का। चैप्टर का नाम क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट एंड इट्स कंट्रोल। हम लोग पहला 4 से 5 क्लास में कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट रिमेनिंग क्लासेस में कैसे ये कंपोनेंट के CIA को मेंटेन किया जा सके, सो दैट नो वन कैन क्या एक्सप्लॉइट इट। समझ में, मिसयूज कोई नहीं करे। यहीं पे तो पढ़ेंगे कि कैसे मिसयूज हो सकता है। बोला था ना, हैकिंग वगैरह, टेक्निकल एक्सपोजर, डेटा डिडलिंग, क्रिसमस कार्ड, तो यहीं पे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे कैसे हैकिंग हो सकता है और कैसे हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो भर भर के यहाँ कंट्रोल पढ़ेंगे। याद है मैंने जब आपको ERP पढ़ाया था, मैंने बोला था यहाँ भी कंट्रोल खाली पढ़े हो, एक छोटा सा पैराग्राफ अलग से चैप्टर 3 में कंट्रोल पूरा भर भर के पढ़ोगे। मोर देन 7 to 8 लेक्चर्स इज टोटली डेडिकेटेड टू कंट्रोल। ठीक है, गेस करो क्या होगा? अरे डॉस, लिनक्स करवाया तो कितनी बार। एंड्रॉइड, तुम मत लिखो डॉस, तुम एंड्रॉइड लिख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है ना। और एप्लीकेशन का क्या बताओ? जोडो, VLC मीडिया प्लेयर, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और बताओ। हाँ, MEPL का ऐप, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या कोई भी गेम का ऐप, हिटमैन, सनर, PUBG, ये सब क्या है? एप्लीकेशन ही तो है जो आप यूज कर रहे हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्या होता है OS और AS में। अभी चिंता मत करो, ये सब डिटेल में करेंगे अभी हम लोग। ये पूरा ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। मजा आएगा कि इस चैप्टर में, बहुत इजी है ये चैप्टर। ठीक है, पीपल हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से स्टार्ट करें। नाउ गिव द ब्रॉड हेडिंग कंप्यूटर सिस्टम। एवरीवन हैज डन दिस चार्ट प्रॉपर्ली? ये चार्ट ड्रॉ हो गया सबका? बताओ, लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे भी कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। हो गया यहां तक चार्ट? चलो, अब ब्रॉड हेडिंग क्या दोगे? कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में क्या पढ़ोगे? इसके अंदर 2 चीज है ना, क्या क्या बताओ? हार्डवेयर है, लिखो, और क्या है? सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग डिटेल में क्या करेंगे? हार्डवेयर। बोलो, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है? फटाफट बताओ। अब हार्डवेयर भी डिटेल में करेंगे। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है बोलो? हाँ, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, लिख लो अपने आप। ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया, अपने आप लिखो। हार्डवेयर का 4 टाइप, फटाफट लिखो, वेरी क्विकली। हार्डवेयर डिफाइन करने आएगा, 4 मार्क्स का कर लोगे। क्या लिखोगे? हार्डवेयर आर द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी, विच वी कैन टच। ठीक है, हो गया? डिफाइन करो इनपुट डिवाइस को अपने आप। क्विकली क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर यू। ऑलरेडी मैंने लिखवा चुका है। क्या लिखोगे बताओ? क्या है इनपुट डिवाइस? क्या है? हाँ, इनपुट डिवाइसेस आर दैट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर विच इज एनेबलिंग द यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। लिख लो, इट enables the user to interact with the system which includes keyboard, mouse,
स्कैनर, आजकल पता है वेबकैम भी लिख लेना, वेबकैम, स्टाइलस। हैव यू हर्ड अबाउट दैट बारकोड स्कैनर वगैरह? बारकोड वो भी तो मेरा इनपुट डिवाइस है। जैसे आप मॉल में जाते हो, उन लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो लोग स्कैन करते हैं ना बारकोडिंग करके, तो वो क्या इनपुट ही तो डिवाइस है। या फिर हैव यू हर्ड अबाउट एमआईसीआर रीडर्स, ऑप्टिकल रीडर्स जो होते हैं, एमआईसीआर रीडर्स, ठीक है। हो गया इनपुट डिवाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, वेबकैम भी लिख लेना। क्या लिखोगे, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। लिखो, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हेल्प इन डेटा मैनिपुलेशन, हेल्प्स इन डेटा मैनिपुलेशन, कन्वर्टिंग डेटा इनटू क्या, इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है ना। इट इंक्लूड्स क्या, सीपीयू, मदरबोर्ड, जो मैंने क्या बोला, विच इज मेड अप ऑफ, ये सब लिखवा चुके हैं, वापस लिखवा रहे हैं। विच इज मेड अप ऑफ क्या बोला, फ्लेक ऑफ सिलिकॉन, है ना, फ्लेक ऑफ सिलिकॉन, बिल्ट ऑन स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन, कंसिस्टिंग ऑफ क्या बोला, वेरी गुड, कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विथ एन ऑन और ऑफ बटन, ठीक है, ठीक है। विथ ऑन और ऑफ बटन, क्लियर। और जो कौन सा वैल्यू लेता है, क्या बोला था, 0 और 1, क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट। यहां तक लिख के अब स्टॉप कर दो, पहले पूरा समझोगे फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। as switches with on or off button taking value 0 or 1, taking the value 0 or 1. Done till here? Now close your copy. यहां तक करने के बाद कॉपी बंद कर दो। क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो ये मैंने क्या बनाया, प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर 3 पार्ट होता है। ये डायग्राम में मैं इतना बड़ा दिखा रही हूँ। प्रोसेसर मैंने बोला एक छोटा सा चिप होता है, समझ में, इतना बड़ा थोड़ी होता है। प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप जो कि कहां पे कंटेन रहता है, मदरबोर्ड। प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर व्हिच इंक्लूड्स नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड नंबर 3 प्रोसेस रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर क्या क्या बोला, वापस से सुनना। सबसे पहले बोला क्या, कंट्रोल यूनिट, क्या बोला बताओ, कंट्रोल यूनिट। फिर क्या बोला, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर क्या बोला, प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। ये 3 मेरा क्या हो गया बताओ, कंपोनेंट्स हो गया क्या चीज का, सीपीयू का। अब एक एक करके करेंगे, लोग करता क्या है। कंट्रोल यूनिट क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द डेटा। जैसे मैंने बोला ना, मल्टीटास्किंग होता है, समझ में, इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटर एट द सेम टाइम, क्लियर है। प्रोजेक्टर भी चल रहा है, मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, इतना सारा मल्टीपल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म। तो कौन से डेटा को कैसे कंट्रोल करना है, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट। नाम में तो लिखा है कंट्रोल करेगा, क्या कंट्रोल करेगा, डेटा के फ्लो को। सो कंट्रोल यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच इज हेल्पिंग इन द क्या, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या चीज को, फ्लो ऑफ द डेटा को। कौन फ्लो ऑफ द डेटा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट।
Now, as the name is suggesting, ALU, full form, arithmetical logical unit. It is doing all the calculation, mathematical calculation, which includes addition, subtraction, multiplication, division, logical calculations like less than, greater than, equals to. ये सब कौन करे? ALU. तो ALU is responsible for performing all the क्या? Mathematical operations, mathematical and logical operations. कौन perform कर रहा है बताओ? ALU. ठीक है, और मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आप क्या लिखोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या बोला? डिवीजन, या फिर क्या बोला? ग्रेटर देन साइन, या फिर क्या बोला? लेस देन. रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं ना वेरिएबल के बीच में, ग्रेटर देन है कि लेस देन. यानी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू. कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू. एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. लास्ट क्या बच गया? प्रोसेसर रजिस्टर. नो व्हाट इज प्रोसेसर रजिस्टर? रजिस्टर, रजिस्टर मतलब हुआ क्या? स्टोरेज कैपेसिटी. रजिस्टर इज स्टोरिंग वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ द डेटा. रजिस्टर एक बहुत छोटा स्पेस है प्रोसेसर के अंदर. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी इनसाइड द प्रोसेसर. जनरली 32 बिट या फिर 64 बिट मेमोरी कैपेसिटी. बहुत छोटा सा मेमोरी कैपेसिटी है जो क्या स्टोर करते हैं आपको पता है? करेंटली द डेटा ऑन विच यू आर डूइंग द ऑपरेशन. It can store the results of the calculation or it can store the variable. For example, 5 plus 8 मैं perform कर रही हूँ, तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा? इट्स अ करंट डेटा इन ऑपरेशन. कौन स्टोर कर लेगा? प्रोसेस रजिस्टर. 5 plus 8 का आंसर कितना हुआ? 13. आंसर है 13. कौन स्टोर कर लेगा? प्रोसेसर रजिस्टर. तो दे आर वेरी स्मॉल बिट्स एंड पीसेस और स्टोरेज डेटा. ठीक है, विच कैन बी आइदर नेम रजिस्टर, या तो नेम वगैरह कंटेन करेगा. ठीक है, they can be address register, storage register, बहुत छोटा छोटा डेटा को स्टोर करेगा. they can also be called as accumulator. क्या बोलते हैं उसको बताओ? accumulator. so that is all about what? processor register. processor register are very small spaces, are having very small storage capacity which is generally 32 bit or 64 bit memory capacity, and they are trying to क्या? store the data which is currently in what? operation. they are trying to क्या? store the data which is what? currently in operation, which can be either क्या? name, address register, या फिर accumulator, या कोई भी डेटा, कोई भी रिजल्ट जो अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला है उसको स्टोर करेगा अपने अंदर. so that is what processor register. they are the very small storage capacity inside the processor which is generally 32 bit or 64 bit which is holding the data currently in operation. बताओ क्लियर है? कितनी बार एग्जाम में आया प्रोसेसर का पार्ट्स? 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का. वेरी इंपॉर्टेंट. वापस से बोलो. प्रोसेसर जब भी आएगा डिफाइन करने, सबसे पहले आप प्रोसेसर होता क्या है ये बोलना कि प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है जो टेंजिबल है. इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, manipulating the data, converting the data into information. It is built on small flake of silicon which is consisting of million of transistor as switches with an on or off button. समझ में आ रहा है? taking the binary numbers value which is 0 or 1. Processor has got 3 parts. Number 1, control unit. Number 2, ALU. Number 3, processor register. Control unit is the part of the processor which is responsible for controlling the flow of the data. Arithmetical logical unit is a part of the processor which is responsible for performing all the mathematical and the logical operation which includes addition, subtraction, multiplication, division. Register are the very small spaces contained in the processor which holds the data currently in operation. They can be the memory register, storage register, address register, etc. Also called as accumulator. They are generally 32 bit or 64 bit memory spaces capacity. बताओ यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं? कैसा लगा? समझ में आ रहा है? बोलोगे मैम हम लोगों ने तो सुना था 8 GB का रैम होता है. रैम का बात नहीं हो रहा है, रजिस्टर का बात हो रहा है. आपको पता है रजिस्टर का मैं आपको दिखाती हूँ. स्टोरेज कैपेसिटी इनबिल्ट रहता है. कभी देखा है खोल के सिस्टम में? देखा है? हाँ,
देखो दिखाई दे रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, x64 बेस्ड प्रोसेसर, ये प्रोसेसर रजिस्टर का कैपेसिटी है। मैंने बोला ना प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर रजिस्टर होता है जो बहुत स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इधर 32 बिट और 64 बिट। मेरा कितना है 64 बिट, तो यही रजिस्टर है, कभी देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं किया होगा। और रैम का कैपेसिटी देख रहे हो 8 GB है रैम। अभी करेंगे हम लोग क्या होता है, मतलब ये क्लियर हो रहा है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया। प्रोसेसर क्या होता है, लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे क्लियर है। आज घर जाके चेक करना अपना भी, 32 बिट होगा या 64 बिट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। प्रोसेसर का 3 टाइप क्लियर है क्या, बोलो ना। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोसेसर? नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, नंबर 3 प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर क्या, छोटा छोटा मेमोरी कैपेसिटी है, 32 बिट और 64 बिट, जो क्या स्टोर करता है, करंट डेटा इन ऑपरेशन, जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, विच इज स्टोरिंग द करंट डेटा इन ऑपरेशन। They can also be called as what? Process register, address register, memory accumulators. Are we through with this? So this is called as what? Processor. वापस से बोलो, what are the 3 parts of the processor? Number 1, बोलते जाओ, number 1, अरे बोलो, control unit. Number 2, बॉडी में जोश लाओ, बॉडी में एनर्जी लाओ, पहला क्लास है, जोश should be very high. The way you are going to replicate, I am going to reciprocate. ठंडे पड़ जाओगे, मैं भी ठंडी पड़ जाऊंगी। नहीं लिखवाएंगे, खाली मार्क करवा के छोड़ देंगे। मैट में तो यही सब कुछ पढ़ाएंगे, मैट में मार्किंग कराएंगे, टाटा बाय बाय। व्हाई एम आई टेकिंग सो मच एफर्ट, ठीक है, व्हाई, सो दैट यू कैन लर्न इट इन द क्लास इटसेल्फ, सो रेसिप्रोकेट इन दैट वे। व्हाई यू आर बीइंग सो डल? चलो बोलो 3 पार्ट्स। नंबर 1, हाँ, नंबर 2, नंबर 3 रजिस्टर। इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। प्रोसेसर में बताओ कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा। एएलयू क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, विच इंक्लूड्स व्हाट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो द लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन। प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल मेमोरी कैपेसिटी विच इज जनरली 32 बिट और 64 बिट, विच इज होल्डिंग द करेंट डेटा इन क्या, ऑपरेशन। याद हुआ कुछ? हाँ, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब सुनो, द पिक्चर विल कंटिन्यू। ये मेरा हो गया पूरा का पूरा प्रोसेसर। सुनना ध्यान से, क्या होता है ना, ये तार कीबोर्ड पे लग जाता है और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए मेरे को देखते रहना पड़ता है। सुनना, क्या डिस्कस करें मेरे को बताओ। प्रोसेसर हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइस। जैसे ही मेरा प्रोसेसर खत्म होता है, क्या चालू होता है बताओ, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे मेरा क्या बनेगा, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में मैंने बोला 2 टाइप है, क्या क्या बोलो, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैंने बोला 2 चीज है, क्या क्या बोलो, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड क्या बोला, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी के अंदर फर्दर क्या है, 2 चीज, क्या क्या, रैम और रोम। सो कैन दिस इज माय रैम, दिस इज माय रोम, और ये मेरा क्या है, दोनों ही क्या है मेरा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और फिर उसके बाद क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्या बोला, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको कहना ही से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल मेमोरी। रैम इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इंटरनल मेमोरी। समझ में आ रहा है। अब रैम क्या होता है, ध्यान से सुनना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब हुआ क्या, रैम एक स्टोरेज कैपेसिटी है। इनफैक्ट आप जितने भी प्रोसेसिंग करते हो ना, जितने भी एप्लीकेशंस को रन करते हो, वो रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी स्पेस चाहिए। वो मेमोरी स्पेस कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करता है, रैम। आपने सुना होगा जितना हाई जीबी का रैम लोगे उतना फास्ट प्रोसेसर का स्पीड होगा, उतना फास्ट आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ऑफ होगा, प्रोसेस करेगा, हैंग नहीं करेगा। So basically the performance of the computer, or you can say the performance of the processor, the speed of the processor will depend upon the storage capacity of the RAM. The more high capacity RAM you have installed, the more fast your computer or the system will operate. जितना हाई जीबी रैम लोगे उतना फास्ट आपका प्रोसेसिंग होगा। पता है कि नहीं ये बात, क्लियर? तो मैम ठीक है ना, फिर एक काम करते ना, आप 1 टेराबाइट रैम खरीद लो ना। अरे बाप रे, समझ में आ रहा है, रैम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। रोम जो है ना, समझ में आ रहा है, रोम जो है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ओनली डिपेंड्स ऑन रैम, नॉट ऑन रोम।
रोम भी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, बट अगेन वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी विच इज ओनली स्टोरिंग क्या, द डेटा विच इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम टू सपोर्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो अपने अंदर कौन स्टोर करके रखा है, रोम। बाकी रोम कुछ नहीं कर सकता। अभी जो करंट डेटा का मैनिपुलेशन करो, ऑपरेशन करो, कोई करंट एप्लीकेशन को रन करना है, उसके लिए रोम नहीं हेल्प करता, उसके लिए कौन हेल्प करता है, रैम। रोम खाली क्या कर रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर क्या, switching on the computer, for switching off the computer, and they're very small storage capacity, clear hai? And ROM mein the data which you have entered once cannot be altered, cannot be changed, उसको चेंज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, which is not possible। तो रोम में जो भी डेटा आप डाल रहे हो, दे आर परमानेंट इन नेचर। क्या इन नेचर, परमानेंट, यू कैनॉट चेंज इट। तभी तो बोले रीड ओनली मेमोरी, रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो क्या है, परमानेंट, वो इंस्टॉल हो चुका है ना। अरे बायोएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, क्या बार बार चेंज करोगे क्या, वो आप थोड़ी चेंज कर पाओगे, आपके बस का बात है क्या। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको कोडिंग आता है, जिनको सी प्लस प्लस जावा आता है, उन लोग कुछ आके छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो रोम इज कंटेनिंग क्या, रोम इज कंटेनिंग द डेटा रिलेटिंग टू क्या, BOS of the system, BIOS of the system, basic input output system, where the data once entered cannot be changed throughout the life cycle of the computer system। क्लियर है क्या बोला मैंने। लेकिन रैम क्या कर रहा है, रैम इज कंटेनिंग दोज डेटा विच इज एसेंशियल फॉर क्या, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, विच इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हो रहा है। और रैम का जो डेटा है वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, टेम्परेरी नेचर। द मोमेंट यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर ऑल द डेटा गेट्स क्या, इरेज्ड। अब जैसे आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, अचानक से कंप्यूटर बंद कर दिए, जब खोलोगे पावर पॉइंट खुल जाएगा क्या, वो तो खत्म हो गया ना, उड़ गया ना, अनलेस यू हैव सेव्ड इट। तो रैम क्या करता है, वो डेटा स्टोर करता है जो करंटली ऑपरेशन में है, एंड इट्स हाईली वॉलेटाइल इन नेचर। रैम का मेमोरी क्या है मेरे को बताओ, हाईली वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मतलब एज सून एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, रैम का सारा डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। रैम इज हाईली एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव। आपने बोला ना मैम एक काम करते हैं ना, हाई जीबी रैम ले लीजिए ना, नहीं पॉसिबल है बाबा, बहुत एक्सपेंसिव है। 8 जीबी रैम मतलब भी बहुत कंप्यूटर मेरा फास्ट है, 16 जीबी रैम, 22 जीबी रैम, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लेकर बैठते हैं रिसर्च करने के लिए। सुपर कंप्यूटर होता है बड़ा बड़ा, ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके 4-5 कंप्यूटर मिलाकर एक बड़ा सुपर कंप्यूटर का रैम का पावर जनरेट कर पाता है। So high GB RAM, more expensive the computer will be. Therefore, people end up purchasing क्या, secondary storage device, which is an extendable device, which is an external memory, and which is cheap compared to RAM, which is volatile की non volatile, non volatile। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, 1 टेराबाइट 1 गीगाबाइट मेगाबाइट जितना खरीदना है खरीदो ना। समझ में आ रहा है, यस और नो करते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग हाई लेते हैं क्या, हाँ क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कम है भाई, इसका स्पीड उतना अच्छा नहीं है। अब जैसे सपोज करो मेरे को एक डेटा प्रोसेस करना है जिसका स्पीड, जिसके लिए मुझे डेटा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए मान लो 100 जीबी, तो रैम के पास तो इतना कैपेसिटी नहीं है ना। तो अब प्रोसेसर पता है क्या करता है, डेटा प्रोसेस करने का काम किसका है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर डेटा एक्सेस करेगा कहां से, या तो रैम से या तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। तो अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को एक्सेस करता है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है प्रोसेसर को, क्योंकि हायरार्की में देखो कहां पे सबसे लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्रोसेसर रजिस्टर को डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करना है कहां से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, तो बहुत ज्यादा क्या लग जाता है डेटा को प्रोसेस करने में टाइम। तो डेटा का जो फंक्शन होता है बहुत स्लोली होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली देखो ना, प्रोसेसर रजिस्टर के डायरेक्टली पास में क्या है, रैम। अगर वो डायरेक्टली कहां से डेटा को एक्सेस करेगा, प्राइमरी मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम से, तो उसका स्पीड क्या होगा प्रोसेसर का, वेरी हाई। यू अंडरस्टैंडिंग। हायरार्की में देखो ना सेकेंडरी स्टोरेज कितना दूर है, रैम नजदीक में है ना। तो अगर प्रोसेसर को कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है कहां से, डेटा को एक्सेस करके कहां से, प्राइमरी मेमोरी से, तो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होगा। लेकिन वही अगर उसको डेटा को एक्सेस करना है कहां से, सेकेंडरी से, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर मान लो कुछ डेटा तो रजिस्टर के अंदर भी है, अगर रजिस्टर को यूज करके वो डेटा प्रोसेस करे तो स्पीड विल बी वेरी हाई। बट अगेन इसका स्पेस उतना ज्यादा नहीं है ना, खाली 32 to 64 बिट में वो कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं। अभी देखो कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये दोनों के बीच में, रजिस्टर और रैम के बीच में भी एक मेमोरी कैपेसिटी रहता है बहुत छोटा सा, अगेन 64 बिट, छोटा सा मेमोरी कैपेसिटी। यू नो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैशे मेमोरी। कभी सुना है,
कैचे, कैचे या कैशे, जो बोलना है बोलो। देखते हो, योर फाइल्स हैव बीन सेव्ड इन द कैचे मेमोरी, कैशे मेमोरी। So what is this cache memory? They're very, very small storage capacity which is acting as a buffer between the processor register and the primary memory. They're actually capturing the data which is frequently in use. जो फाइल आप बार बार खोलते हो ना, आप देखोगे वो फाइल अलग से दिखाता है, तुरंत उसको क्लिक करके वो खुल जाएगा जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया। आपको मेन फोल्डर लोकेशन में जाके उस फाइल को खोलने का दरकार नहीं है। कभी नोटिस किया है? कभी नोटिस किया है? अरे रिसेंटली यूज्ड फाइल में तुरंत वो जाओगे खुल जाएगा। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, फ्रीक्वेंटली उस प्रोग्राम का डेटा को अपने अंदर क्या करके रख लेता है, कैप्चर। फिर अब होता क्या है, आप जब उस डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो ना, तो डायरेक्टली प्रोसेसर उस डेटा को कहां से एक्सेस कर लेता है, कैशे मेमोरी, रादर देन एक्सेसिंग इट फ्रॉम रैम। एंड बिकॉज द रजिस्टर or the processor is accessing that data directly from the cache memory rather than accessing it from the primary memory, that is RAM, its speed increases, processing increases, processing becomes very, very fast. तो cache memory क्या है, it is acting as a buffer, it is acting as a buffer between क्या, processor register and the primary memory या फिर बोल लो RAM. It is allowing the processor directly to access the data from the cache memory, then to access it from RAM, as a result of which the speed of the processor increases. तुम खुद समझो, ये हायरार्की समझो। अगर प्रोसेसर फंक्शन करेगा रजिस्टर को एक्सेस करके तो भयानक वाला हाई स्पीड होगा। नेक्स्ट किसको एक्सेस करके, कैशे मेमोरी को। नेक्स्ट किसको एक्सेस करके, रैम। और एसएसडी एक्सटर्नल स्टोरेज क्या, सबसे दूर। तो सबसे कम प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड कब होगा, जब सीपीयू डेटा को एक्सेस करे किससे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। और सबसे ज्यादा फास्ट कब होगा, जब किससे एक्सेस करे, या तो खुद के रजिस्टर से या तो कैशे मेमोरी से। अब पूरा क्लियर हो रहा है? सो दिस अ हायरार्की। वापस से सुनो मैंने क्या बोला। कैशे मेमोरी क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ, डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए, इट इज एक्टिंग एज अ क्या, बफर बिटवीन द क्या, प्रोसेसर रजिस्टर एंड द मेन मेमोरी। कहने से मेन मेमोरी, कहने से प्राइमरी मेमोरी, कहने से रैम। And what is cache memory doing? It is storing the frequently used programs inside it so that it becomes easier for the processor to access those data directly from the cache memory rather than accessing it from the RAM, because of which the processing speed increases. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? However, if the processor is accessing the data from the secondary storage device, the speed is very, very low. तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जितना हाई जीबी रैम हो उतना सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई होता है। आप कभी डिवाइसेस खरीदने गए हो, मोबाइल फोन या कंप्यूटर, सबसे पहले आपको दुकानदार जो वेंडर होता है वो क्या बोलता है, इतना जीबी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बोलता है बताओ, इतना जीबी कॉन्फ़िगरेशन है रैम का, बोलता है ना, कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि नहीं बताओ, रैम का, रोम का। तो क्यों बताता है, ताकि आपको पता लगे। और आप भी चाहते हो हाई जीबी रैम, जितना हाई जीबी रैम होगा उतना प्रोसेसर क्या करेगा, फास्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। The more high GB RAM is, the more fast your system is going to work, the more fast the processor is going to work. Are you understanding this? बताओ पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं? इतना तुमको ना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। बट तुम लोग को ये डायग्राम अगर याद हो जाएगा पूरा, तुमको कड़ी समझ में आ जाएगा। कितना टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ से पढ़ा दिया, प्रोसेसर का टाइप पढ़ा दिया, फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइस का 2 टाइप पढ़ा दिया, कैशे मेमोरी का डेफिनेशन पढ़ा दिया, पढ़ाया। बोलो व्हाट इज कैशे मेमोरी, अलग से आता है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन कैशे मेमोरी, कितनी बार आया है। बोलो व्हाट इज अ कैशे मेमोरी, क्या बोलोगे? कैशे मेमोरी इज एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन द, वेरी गुड, प्रोसेसर रजिस्टर एंड द प्राइमरी मेमोरी बोलो या रैम बोलो। कैशे मेमोरी इज डूइंग व्हाट, हाँ, इट इज रिकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा so that it becomes easier for the processor to access the data directly from the cache memory than from accessing it from the RAM, and because of its system performance increases. लिख लोगे सब? कोई डाउट है? अब बताओगे प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, हाँ, रोम जो है लेकिन वो परमानेंट इन नेचर, रैम इज टेम्पररी बट रोम इज परमानेंट। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होता है, परमानेंट इन नेचर। एक्सपेंसिव कौन सा होता है, रैम। और एसएसडी एक्सटेंडेबल जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, चीप होता है। आपको पता है जो प्रोसेसर होता है ना वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बट इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, उसके लिए उसको कोई के वाया जाना पड़ता है। दैट इज व्हाई सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, स्लो। सिस्टम परफॉर्मेंस हाई किसके केस में होगा, रैम के केस में। सेकेंडरी स्टोरेज में सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, लो। समझ में आ रहा है? इसको रैम को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी क्या होता है मेरा, एक्सटर्नल मेमोरी। कुछ समझ में आ रहा है? रैम और रोम का डिफरेंस भी मैंने आपको पढ़ाया,
बोलो क्या बोला, रैम क्या है, वोलाटाइल, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल परमानेंट। रैम का स्पेस हाई है एज कंपेयर टू रोम, रोम का तो कम है ना। रैम और रोम में रैम का स्पेस ज्यादा है, रैम का स्पीड ज्यादा है। प्रोसेसर का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रैम की रोम, रैम के ऊपर। रोम खाली क्या प्रोवाइड कर रहा है, अरे बाईओएस, खाली क्या प्रोवाइड कर रहा है, बाईओएस। रोम का डेटा को आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, खाली क्या हो सकता है, रीड। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या, रीड भी कर सकते हो, ऑल्टर भी कर सकते हो। और इनफैक्ट रैम का जितना भी डेटा वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है as soon as a computer is what turned off। बट रोम का डेटा क्या रहता है, परमानेंट इन नेचर। रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन रोम। हो गया डिफरेंसेस। चलो लिखो। तो मैंने आपको प्रोसेसर भी पढ़ा दिया, स्टोरेज भी पढ़ा दिया, लिखो इसको। पहले ये पूरा कॉपी करो। क्या मजा आ रहा है कि ये सब करके, लर्न हो रहा है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसको, क्या बोल रहे हो, हाँ आज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये थोड़ा हो रहा है, तो तुमको पूरा कोई नहीं करा सकता। लिखो। कंट्रोल यूनिट लिख लिया, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा। एएलयू में लिखा मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ग्रेटर देन लेस देन। और ऐसी डायग्राम बना बना कर लिख रहे हो ना, आई होप। प्रोसेसर रजिस्टर, प्रोसेसर का स्पेलिंग आता है ना, PROCSSOR। ओ दिखाई दे रहा है मेरा, आर के संग मर्ज हो गया है। प्रोसेसर रजिस्टर, कैशे मेमोरी। अच्छा ये सीपीयू का पार्ट्स नहीं है, सीपीयू का पार्ट तो खाली 3 है ना। कैशे मेमोरी फिर क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस यहां से चालू हो गया, स्टोरेज ही है, फिर कैशे मेमोरी, दोनों के बीच का क्या है, लिंक है, कड़ी है, बफर है। ये जो 3 है ये खाली क्या है, लिख लेना, एग्जाम में पता चला पूरा लिख कर आ गया प्रोसेसर का टाइप्स में, पार्ट्स में, जीरो काट पुट के। रुको पहले यहाँ पे लिखो पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, कितना पार्ट है, 3, 1 2 3। प्रोसेसर इज ओनली हैविंग द 3 पार्ट्स। हाँ बोलो क्या बोलो, नेम रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर, एक्यूमुलेटर्स। हो गया। फिर कैशे मैंने बाद में बनाया था, पहले मैंने क्या बनाया था, स्टोरेज डिवाइस। ये मेरा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। रजिस्टर तक लिख लिया सबको ही, ये ऊपर तक ही लिखने का कोशिश करना। क्या, उसका फंक्शंस है। और ये दोनों मेरा क्या है,
तीनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, रैम, रोम, एसएसडी दिखाई दे रहे सब। और बीच में क्या बना है, कैशे मेमोरी। अच्छा, रैम और रोम को आपने प्राइमरी मेमोरी लिखा, और ये मेरा क्या, सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल। प्राइमरी को और एक नाम मैंने क्या बोला था, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। देखो मैंने लिखा है प्राइमरी या फिर इंटरनल, या फिर क्या बोलते हैं, मेन। और रोम के पास क्या लिखा है, ये कौन सा डेटा को सपोर्ट करता है, बायोएस के लिए। और रैम के पास क्या लिखा है, रैम इज व्हाट इन नेचर, वोलाटाइल। बोलो, हो रहा है क्या ये सब। अब कैशे मेमोरी ऊपर में तो लिखने का जगह नहीं था ना, नीचे लिख लो कैशे क्या होता है। समझ में आ रहा है ये। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है बताओ, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है। सिस्टम परफॉर्मेंस व्हाट इंक्रीजेस, राइट। देख लो कैशे मेमोरी क्या होता है, क्लियर एकदम, कोई डाउट। कैशे मेमोरी इज क्लियर एवरीवन। स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसर, पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर। अब हम लोग डिफरेंस करेंगे रैम और रोम का, बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको लर्न करवा दिया है, बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो डिफरेंस बताओ क्या क्या है, रैम और रोम का डिफरेंस पढ़ो। रैम क्या बोला था, वॉलेटाइल इन नेचर,
क्या बोला था, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सून एज द पावर इज क्या टर्न्ड ऑफ। रोम क्या बोला था, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। रैम क्या होल्ड करता है, जो करेंटली अभी प्रोग्राम यूज में, बोला था ना, होल्ड द प्रोग्राम एंड द डेटा वाइल दे आर इन क्या यूज। लेकिन रोम क्या होल्ड करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या बोला था, जो कि रेयरली चेंज होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एग्जाम्पल क्या बोला था, बायोएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम में इंफॉर्मेशन कैन बी रेड एज वेल एज मॉडिफाइड, बट रोम में क्या बोला था, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रेड एंड नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, रैम का स्टोरेज कैपेसिटी क्या बोला था, ज्यादा है एज कंपेयर टू रोम, लेकिन कितना है मेरे को बताओ, टेम्पररी है कि परमानेंट है, टेम्पररी। तो देखो क्या बोला, स्टोरेज में इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, और इसमें क्या बोला था, रोम इट इज अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सिस्टम परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रैम की रोम। तो क्या बोल रहा है, रैम अगर हाई रहेगा तो सिस्टम परफॉर्मेंस क्या रहेगा, हाई। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी रोम का कोई इंपैक्ट है क्या सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर, नहीं है। बोला था कि नहीं, रैम क्या बोला था, इज वेरी कॉस्टली, रोम क्या बोला था, चीप। रैम का स्पीड क्या है, वेरी हाई, रोम का स्पीड क्या है, लो। रैम का मेमोरी क्या है, लार्ज एज कंपेयर टू रोम, रोम का मेमोरी क्या बोला था, स्मॉल। हाँ, वो प्रोसेसर रजिस्टर का बोला था, बट रोम का भी थोड़ा सा ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। कर लोगे क्या मैनेज, लिख लो, राइट इट डाउन, शॉर्ट में लिखो जल्दी जल्दी अपने आप। बेसिस लिखो, डिफरेंस लिखो फटाफट। पहला पॉइंट क्या लिखोगे रैम में, वोलाटाइल, फिर अपने आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर लोगे क्या। बेसिस में क्या लिख रहे हो, डेटा इंफॉर्मेशन, या वोलाटाइल, और रोम में क्या लिख रहे हो, नॉन वोलाटाइल। अब अपने आप नहीं लिख लोगे, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर बंद हुआ डेटा उड़ गया। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या, डेटा इंटैक्ट रहेगा, कंप्यूटर ऑफ किया तो भी वो डेटा रहेगा, खाली जितना बॉक्स में डाल रहे हो उतना लिखो शॉर्ट में। ये किसको होल्ड करता है, प्रोग्राम वाइल दे आर इन यूज। और ये किसको होल्ड करता है, BIOS, which is rarely changed. फटाफट लिखो तीनों डिफरेंस, दिखाई दे रहा है तो। रेड मॉडिफाइड दोनों, बट यहां पे खाली क्या होगा, रेड, नॉट मॉडिफाइड। लिखो, वाई नॉट राइटिंग, तीनों लिख लिया, वेरी गुड, तीनों लिख लिया, सुपर्ब, एक्सीलेंट। तुम लोग का भी स्पीड एकदम बढ़ गया है, बंदूक की गोली की तरह एकदम। लिखो नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज में टेम्पररी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। RAM has high impact on system performance, ROM has no impact on system performance. RAM has high impact, ROM has no impact on system performance. RAM is costly, it is cheap. Speed high, speed low. मेमोरी इज लार्ज, यहां पे रोम का मेमोरी क्या रहेगा, स्मॉल। कितना चीज आज पढ़ लिया हम लोगों ने, एक बाकी अभी सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस हो तो गया, तो कर ही लेते हैं ना, अभी लिख कर नक्की करो। प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस तो आपको बता ही दिया मैंने।
प्राइमरी में बेसिकली हम लोग रैम का बात कर रहे हैं, रोम का नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल इफ आई टॉक अबाउट रैम। और जो सेकेंडरी आपका हार्ड डिस्क होता है उड़ जाता है क्या, हाँ सॉरी वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल। और जो हार्ड डिस्क आपका डेटा उड़ जाता है क्या, वो तो परमानेंट है ना, सो इट इज नॉन वोलाटाइल। रैम इज वोलाटाइल बट जो एचडीडी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो मेरा क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, फिर इसके बाद एक बात बताओ, प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होता है, बट मैंने वहां बोला हम लोग 1 1 टेराबाइट का खरीद के रखते हैं, है ना, क्या चीज, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो वो क्या एक्सपेंसिव। सिस्टम परफॉर्मेंस हाई कहाँ रहेगा, रैम में। सिस्टम परफॉर्मेंस स्लो कहाँ रहेगा, रोम नहीं बाबा, सेकेंडरी स्टोरेज का बात हो रहा है ना। और फिर मैंने एक चीज और बोला था, डायरेक्टली प्रोसेसर डेटा को एक्सेस कर सकता है रैम से, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं करता, वहां पे पता है किससे एक्सेस करता है, वाया डेटा बस। किससे एक्सेस करता है, वाया डेटा बस। प्राइमरी मेमोरी जो रहता है ना वो सिलिकॉन वगैरह से बना रहता है, जो सेकेंडरी मेमोरी रहता है वो ऑप्टिकल फाइबर से बना रहता है। कभी सीडी वगैरह देखे हो, पेन ड्राइव ऑप्टिकल फाइबर से, मैग्नेटिक ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस है। यहां तक हो गया क्या, सुनो अब कैशे मेमोरी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया, रीड इट एक बार, पढ़ो क्या लिखा है। किसका गैप को ब्रिज डाउन करता है, रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट विच इज बिल्ट इनटू अ सीपीयू विच इज एक्टिंग एज अ क्या, बफर बिटवीन क्या, रैम एंड प्रोसेसर सीपीयू। इट कॉपीज द क्या, data of most frequently used program and CPU can access it क्या, more rapidly than accessing it from क्या, main memory। समझ में आया, लिखवाया था ना ये सब, खाली एक पॉइंट में लिख सकते हो, डिफरेंस को ब्रिज डाउन करता है, वो तो पता ही है। बफर मतलब क्या, दोनों का जो ब्रिज ही तो था वो बीच में, दोनों के बीच में था ना, सो इट इज ब्रिजिंग डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्या, रजिस्टर एंड द प्राइमरी मेमोरी। वही लिखा है आपने भी, बट एक लाइन अगर और लिखना है तो लिख सकते हो, bridge the differences of speed between the register and the primary memory। हो गया, चलो देखो डिफरेंस किसके बीच में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पढ़ो क्या लिखा है, प्राइमरी मेमोरी क्या लिखा है, डायरेक्टली क्या है, एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर बोला था ना, बट सेकेंडरी मेमोरी मैंने क्या बोला, इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। फिर प्राइमरी मेमोरी में मैंने क्या बोला, कौन सा डेटा रहता है जो करेंटली अभी क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट सेकेंडरी में क्या रहता है, परमानेंटली स्टोर्ड। प्राइमरी मेमोरी क्या बोला, वोलाटाइल। सेकेंडरी मेमोरी क्या बोला, नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या चीज से बना है, सेमीकंडक्टर। सेकेंडरी किससे बना है, मैंने बोला मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल मटेरियल फाइबर। डेटा को एक्सेस करना प्राइमरी मेमोरी से क्या रहता है, फास्ट, सेकेंडरी मेमोरी से क्या रहता है, स्लो। समझ में आ रहा है ये सब। फिर उसके बाद बताओ, प्राइमरी मेमोरी क्या बोला मैंने, डायरेक्टली एक्सेस होता है किससे, सीपीयू से, बाय डेटा बस। डेटा बस सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता, किससे होता है, प्राइमरी मेमोरी। और वहां पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, किससे एक्सेस करता है, इनपुट आउटपुट चैनल के जरिए। प्राइमरी मेमोरी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी क्या रहता है, अरे स्मॉल, हाँ हाँ क्या कुछ तो बोलो, स्मॉल की बिग क्या रहता है, स्मॉल। लेकिन कंप्यूटर के पास क्या रहता है, लार्ज। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या रहता है, कॉस्टली। सेकेंडरी मेमोरी क्या रहता है, चीप। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। लिख लो फटाफट, कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंस, राइट डाउन, फटाफट लिखो। डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। यहाँ करेंट डेटा में हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर्ड होता है। ये वोलाटाइल होता है, ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। ये क्या चीज से बना रहता है, सेमीकंडक्टर। ये क्या चीज से बना रहता है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। फास्टर होता है, ये क्या होता है, स्लोअर। एक्सेसिंग द डेटा इज स्लोअर।
हो जाए तो बता देना। अब आज जिनका पहला क्लास छूट गया है, दे हैव डन अ ग्रेट ब्लंडर, सो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स अबाउट इट। मेक श्योर कि वो लोग बैकअप करके आए, कल उन्हें बता देना, ठीक है। पृथ्वी क्यों नहीं आया आज? पूछो क्यों नहीं आया। तुम्हारा दोस्त है, बोले तुम्हारा दोस्त है। हो गया क्या यहां तक? स्वीटी भी नहीं आई। चलो लिखो, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय सीपीयू थ्रू डेटा बस। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर, ठीक है। दे आर डन थ्रू इनपुट आउटपुट चैनल। नहीं हुआ था क्या? तो बोलोगे तो हो गया था। करो। ये पूरा पूरा लिख लो, पूरा लिखना होगा। याद हुआ कि नहीं बताओ सब कुछ? वेरी गुड। रैम रोम दोनों क्या है? प्राइमरी है। और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या बोला? सेकेंडरी, एक्सटर्नल, ठीक है। चीप कौन सा होता है? एक्सटर्नल। और रोम, रैम क्या होता है? वेरी कॉस्टली। रैम क्या होता है? वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल, उड़ जाता है डेटा। लेकिन रोम का डेटा क्या है? नॉन वोलाटाइल। एज वेल एज सेकेंडरी डेटा भी क्या है? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। बट रैम रोम क्या है मेरा? इंटरनल मेमोरी, ठीक है। प्रोसेसर रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वाया डेटा बस, लेकिन डायरेक्टली सेकेंडरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। दैट हैज टू बी डन थ्रू बेसिक इनपुट आउटपुट। क्लियर है? जो तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी है वो क्या चीज से बना हुआ रहता है? सेमीकंडक्टर। और वो किससे बना रहता है? ऑप्टिकल मैग्नेटिक फाइबर्स। क्लियर है? सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? चीप होता है। मेन मेमोरी क्या होता है? एक्सपेंसिव। सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई कब होगा? जब रैम हाई है। इट डिपेंड्स अपॉन क्या? रैम का कैपेसिटी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रोम का कैपेसिटी। क्लियर है? सब याद रहेगा ये सब? अब सुनो, रजिस्टर और कैशे मेमोरी में क्या डिफरेंस है बताओ? रजिस्टर कहां पे है? सीपीयू के अंदर है। और कैशे क्या है? ब्रिज, बफर है। किसके बीच में? रजिस्टर के बीच में और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोसेसर ऑपरेट कर पा रहा है, लेकिन कैशे मेमोरी डायरेक्टली नहीं कर रहा है, एज अ बफर ऑपरेट कर रहा है। रजिस्टर का स्पेस जनरली कितना होता है? 32 और 64 बिट। तो ये डिफरेंस अपने आप लिख कर आना। डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं, खाली एक ही है, वो उसके अंदर है, वो बाहर में है। और बाकी दोनों का डेफिनेशन, ये डिफरेंस खुद से लिखोगे। लिखो, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी। यू कैन ऑल्सो रेफर द मैट फॉर इट, बट कॉपी में लिख कर रहोगे। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी। प्रोसेसर, रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी। और डायग्राम भी बना देना। हाँ, जब भी ये सब आएगा ना, डायग्राम बना के दिखा देना कि रजिस्टर कहाँ है, कैशे मेमोरी कहाँ है। ठीक है? सो दैट्स इट। आज और नहीं पढ़ा रहे हैं। एक बार देखो ना, ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। डायग्राम देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे? इनपुट दे रहा है, ये क्या है? प्रोसेसर है। ये पूरा का पूरा प्रोसेसर, और ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस।
और क्या है ये आउटपुट, ये क्या है इनपुट, ये आपने बनाया था ना डायग्राम, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हार्डवेयर का टाइप्स चेक करो, क्लियर है कि नहीं। डेटा स्टोरेज का टाइप सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या लिखा है, रैम और रोम, कोई डाउट है। ये देखो 3 टाइप्स किसका, 3 पार्ट्स किसका, प्रोसेसर का, क्या क्या है बताओ। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 एएलयू, नंबर 3 रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट क्या बोला, क्या कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को। एएलयू क्या करता है, पढ़ो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल कंपैरिजन। रजिस्टर क्या होता है, पढ़ो, वेरी हाई स्पीड, वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट्स विद इन द सीपीयू फॉर स्टोरिंग क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, 32 बिट और 64 बिट। दे कुड बी क्या, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, बोला था ना, स्टोरेज रजिस्टर, यस और नो। इनपुट डिवाइसेस देख लो कितना सारा, कोई डाउट है। चलो एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है। स्टार्टिंग से आओ, कंप्यूटर खरीदने गए। पढ़ते जाओ। सारा कंपोनेंट्स था, देखा, सारा था, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, यूजर खुद था, डेटा था, फिर लास्ट में पूजा भी कर लिया, नेटवर्क कनेक्ट किया कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। सारा नोटिस किया क्या क्या था, एक बार फिर से देख लो फटाफट, वीडियो जो है चला गया, एक बार देख लो दोबारा, रिवीजन हो गया पूरा क्लास का आज का। यहाँ तक पूरा लर्न करके आना नेक्स्ट क्लास, ओके, पूरा अच्छे से लर्न करके आना। और अभी लर्न नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। सो लर्न द एंटायर चैप्टर एंड सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन, ओके, बाय एवरीवन, बाय।